राधे राधे बच्चों। आज हम मॉडल्स में यूज टू सीखेंगे कि यूज टू को हम कैसे यूज करें। यूज टू जो है पास्ट टेंस का होता है, ये हमेशा पास्ट टेंस का बोध कराता है और ये ऐसे आदत के लिए या ऐसे व्यवहार के लिए यूज किया जाता है जो पहले कभी हमें आदत थी और वो आदत अब हमें नहीं है। ऐसी बातों के लिए हम यूज टू यूज करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, नाउ आई डोंट ही। पहले मैं क्रिकेट खेलता था लेकिन अब मैं नहीं खेलता हूँ। यानी जो आदत, जो हैबिट मेरी पहले थी वो हैबिट अब मेरी नहीं है। ऐसे हैबिट के लिए हम पास्ट टेंस में नए यूज टू यूज करते हैं और ये हमेशा पास्ट टेंस में होना बताता है। यूज टू में क्वेश्चन फॉर्म में डिड का भी प्रयोग किया जा सकता है। यूज टू में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तब हम डिड यूज करते हैं। जैसे कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज, फिर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ही यूज टू प्ले क्रिकेट एट कॉलेज के साथ क्वेश्चन टैग। तो जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसके साथ हम डिड यूज करते हैं। यदि कोई कार्य, आदत या व्यवहार वर्तमान समय में हो तो उसे व्यक्त करने के लिए एक्टिव वॉइस में केवल प्रिंसिपल वर्ब में और सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हम करते हैं। यूज टू यूज नहीं करके हम यूज करते हैं। ईडी यहाँ पे नहीं होता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट, ही लिव्स इन मुंबई, आई स्मोक एट कॉलेज। तो इस तरह से हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बच्चों डेयर। हम डेयर को कैसे यूज करते हैं प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, हम वो सीखेंगे। डेयर का अर्थ होता है कि किसी तरह की चैलेंज, किसी तरह का दुस्साहस, ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। डेयरिंग काम मैक्सिमम आप लोग गेम्स खेलते तो उसमें बोलते हैं ना डेयर, डेयरिंग। तो ये वर्ड का सेम यही मीनिंग है कि कोई दुस्साहस भरा काम करने के लिए, कोई चुनौती के लिए हम डेयर यूज करते हैं। डेयर का मतलब ही होता है चुनौती देना। वी डेयर टू स्विम अक्रॉस द रिवर। जब हम थर्ड पर्सन के साथ डेयर यूज करते हैं तो उसके साथ आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा है ना कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम वर्ब के साथ एस नहीं लगाते, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के साथ हमें एस और ईएस लगाना होता है। तो उसी तरह जब हम थर्ड पर्सन के साथ डेयर यूज करेंगे तो उसके साथ हमको एस लगाना पड़ेगा। जैसे ही डज नॉट डेयर टू फेस मी, ही डेयर्स टू स्लैप हर। ही डेयर्स टू स्लैप है, यहाँ पे डेयर के साथ एस लगा है क्योंकि ही जो है थर्ड पर्सन है। इन्फिनेटिव सेंटेंस के लिए डेयर के साथ हम टू का भी यूज करते हैं। दे डेयर टू डू इट। क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में डू और डस और डिड का प्रयोग भी हम डेयर के साथ कर सकते हैं। अगर हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके साथ हम डू, डज और डिड यूज करके उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। डेयर से का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। आई डेयर से यू आर राइट। अब हम देखेंगे डेयर का यूज जो है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे यूज किया जाएगा। फर्स्ट, ये भी डेयर जो है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका प्रयोग नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस में भी होता है। जैसे ही डेयर नॉट से नो, डेयर दे से सच ए थिंग्स, डेयर ही गो एंड स्पीक टू हेयर। साथ इंट्रोगेटिव, जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डेयर को फर्स्ट में लिख के नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट और अदर्स वर्ड्स आएंगे तो ये इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा। तो इस तरह से डेयर जो है का यूज हम किसी प्रकार का शौक के लिए भी, किसी तरह का गुस्सा और नाराजगी जाहिर करने के लिए भी हम डेयर का यूज कर सकते हैं। हाउ डेयर द कंप्लेन, हाउ डेयर यू डू सच थिंग्स। इस तरह से हम डेयर का यूज शॉकिंग के लिए और किसी तरह का कंप्लेन देने के लिए भी कर सकते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को डेयर और यूज टू का यूज अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।